नाउ स्लोली ब्रीद इन अप एंड बैक बेंडिंग, क्योंकि पीछे की तरफ और आहिस्ता आहिस्ता। ओके वाह, ओके रुक जाए। अगर आप ये बैकवर्ड बेंडिंग वाली एक्सरसाइज भी ठीक तरह से कर लें तो आपका ये एरिया पूरा पेट वाला हिस्सा फिक्स हो जाएगा। अगेन ब्रीद इन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग, क्योंकि पीछे की तरफ दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए। ओके नो स्लोली फॉरवर्ड बेंडिंग, दोनों हाथ देखिए पहले घुटनों पे रखिए, फेस आप करेंगे, फेस आप करें आगे, आपकी बैक बिल्कुल सीधी हो जाए। अब यहीं से देखिए सीधे नीचे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ सामने रखते हुए। बॉडी के अंदर इतनी लचक हो कि हम आसानी के साथ इस पोस्चर में बैठ पाएँ। दोनों हाथ सामने, ब्रीद इन एंड अप विदाउट एनी सपोर्ट। अगेन ब्रीद इन अप एंड बैक बेंडिंग, jaw stretch and now slowly come for the forward bending। दोनों टखनों को पकड़िए अपने हाथों से, फॉरवर्ड बेंडिंग। दोनों हाथ अपने मैट पे रखें एंड स्टेप बैक योर राइट लेग। देखिए राइट घुटना पीछे गया, नाउ फेस अप। देखिए फेस अप, सारा वज़न पिछली थाई पे डाल दें, फेस अप, फेस अप। राइट हाथ नीचे रखते हुए लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप, ऊपर वापस आए। नो ब्रीद इन, बोथ हैंड अप, अप। ओके वापस जाएंगे, लेफ्ट पाँव पीछे ले जाएं एंड प्लैंक। देखिए राइट भी पीछे गया, लेफ्ट भी पीछे गया। बॉडी को स्ट्रेट रखें, दरमियान में से थोड़ा नीचे आइए, सर दरमियान में से नीचे आइए। देखिए नो ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब मुझे फॉलो करेंगे, घुटने नीचे लगाइए। अब चेस्ट और चिन भी नीचे लगाएंगे, हिप्स पीछे से ऊपर उठी रहेगी। ये देखिए, नाउ ब्रीद इन अप एंड कोबरा। स्वीप करते हुए कोबरा ऊपर आ जाएं, फेस अप। टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर, पीछे घूम के पाँव देखिए। टर्न फ्रॉम लेफ्ट शोल्डर, पीछे घूम के पाँव देखिए। 4 पे आए, ये 4 पे आना हुआ जी। एंड नाउ गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। ये स्ट्रेच योर बॉडी बैक। एड़ियाँ पीछे कोशिश करें मैट को टच हो जाए। राइट पाँव को उठा के आगे ले आएंगे, स्टेप फॉरवर्ड योर राइट फुट। पहले राइट पाँव पीछे गया था, राइट पाँव आगे आया। फेस आप कीजिए, लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हैंड अप सर। ओके वापस, नो ब्रीद इन, बोथ हैंड अप। ओके पीछे वापस, नो स्टेप फॉरवर्ड योर लेफ्ट फुट। पीछे वाला पाँव आगे आया, नो फॉरवर्ड बेंडिंग। घुटनों की तरफ झुकेंगे, थाइस के अंदर ताकि स्ट्रेच आए। नो ब्रीद इन, बेंडिंग। झुकिए पीछे की तरफ और वापस, रुकना नहीं है। अगेन ब्रीद इन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। नो स्लोली कम फॉर द फॉरवर्ड बेंडिंग। झुकिए आगे की तरफ, स्लो स्लो और आगे। बॉडी को ढीला रखें, दोनों हाथ मैट पे रखिए एंड नाउ स्टेप बैक योर लेफ्ट लेग। पहले राइट पाँव पीछे लेकर गए थे, अब लेफ्ट पाँव पीछे लेकर गए। फेस अप, फेस अप। लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हैंड अप, वापस। नो ब्रीद इन, बोथ हैंड अप, वापस। दोनों हाथ सामने, नो राइट पाँव पीछे ले जाएं एंड कम इन प्लैंक। दिस इज कॉल्ड प्लैंक। बॉडी स्ट्रेट, फेस अप। नाउ ब्रीद इन, घुटने जमीन पे, नो चिन और चेस्ट जमीन पे। ब्रीद इन अप इन कोबरा। कोबरा राइट साइड से घूम के पीछे देखिए। टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर। 4 पे आए एंड नो गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। स्ट्रेच योर बॉडी बैक, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग। पीछे स्ट्रेच करें, पीछे स्ट्रेच हो बॉडी और लेफ्ट पाँव को आगे ले आए। स्टेप फॉरवर्ड योर लेफ्ट फुट, क्योंकि पहले लेफ्ट पाँव पीछे गया था इस पोस्चर में। फेस अप, दरमियान में से नीचे, ये देखिए फेस अप। राइट हाथ नीचे, लेफ्ट हैंड अप, वापस। नो ब्रीद इन, बोथ हैंड अप, वापस। पीछे वाला पाँव आगे ले आए। ये देखिए स्टेप फॉरवर्ड योर राइट फुट। नो फॉरवर्ड बेंडिंग और आगे। नो अगेन ब्रीद इन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। झुकिए, यहीं से हम फॉरवर्ड बेंडिंग में जाएंगे, नॉन स्टॉप है ये। फॉरवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग अगेन, फॉरवर्ड बेंडिंग। दोनों हाथ मैट पे रखिए, नो स्टेप बैक योर राइट लेग। राइट पाँव पीछे गया, राइट घुटना जमीन पे। दरमियान में से नीचे आइए, राइट हाथ नीचे, लेफ्ट हैंड अप, वापस। नो ब्रीद इन, बोथ हैंड अप, वापस। नो स्टेप बैक योर लेफ्ट लेग। आप प्लैंक में आ जाएं, बॉडी स्ट्रेट, दरमियान में से देखिए सीधे। ब्रीद इन, घुटने ज़मीन पे,
चिन और चेस्ट भी ज़मीन पे लगाएं। ये देखिए स्वीप करते हुए अपन को राइट साइड से पीछे देखिए, लेफ्ट साइड से पीछे देखिए। नो गो फॉर डाउनवर्ड डॉग, स्ट्रेच योर बॉडी बैक, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग में जाइए, स्ट्रेच करें भरपूर पीछे। और अब राइट पाँव को उठा के आगे ले, स्टेप फॉरवर्ड योर राइट फुट, सरफेस आप गॉर्जी, लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हैंड अप, वापस, नो ब्रीद इन एंड बोथ हैंड अप, ओके वापस, और पीछे वाला पाँव आगे लें, स्टेप फॉरवर्ड योर लेफ्ट फुट एंड फॉरवर्ड बेंडिंग, आहिस्ता आहिस्ता थाइज के पीछे स्ट्रेच आने दें, नो फॉरवर्ड बेंडिंग, नो ब्रीद इन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। हो बैठ जाएंगे सर, रिलैक्स यार। एक बात याद रखिए, सेहतमंद रहने के लिए डेली इतना वर्कआउट ज़रूर करें कि आपको लगे कि जिस्म के अंदर एक थकावट आई है। थोड़ा सा थकना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बॉडी जैम हो जाएगी, बॉडी सख्त हो जाएगी, स्टिफनेस आ जाएगी। स्टिफनेस नहीं आनी चाहिए, बॉडी को लाइट, फ्लेक्सिबल, प्लेजेंट फीलिंग में रहना चाहिए। रिलैक्स, रिलैक्स योर बॉडी। बहुत से लोगों का नाक बंद रहता है, नाक की हड्डी बड़ी बढ़ जाती है, फिर ऑपरेशन करवाते हैं। आज तक मुझे एक भी ऐसा केस नज़र नहीं आया कि किसी ने नाक की हड्डी की सर्जरी करवाई हो, ऑपरेशन करवाया हो और बाद में वो ठीक हो गया हो। 2-4 महीने 6 महीने ठीक रहता है, साल भी कभी कभी चल जाता है, लेकिन बाद में वापस उससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर सारी ज़िंदगी कई किस्म की कॉम्प्लिकेशंस। जिन लोगों का भी नाक बंद रहता हो, सांस का मसला है, नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, ये वन साइड नॉस्ट्रल ब्रीदिंग बहुत हेल्प करेगी। अपना राइट नथना बंद कीजिए, साथ इसके कान आपका जो बंद रहता है कान भी ठीक होगा, चेहरा बेहतर होगा, आँख बेहतर होगी, आधे सर का दर्द भी ठीक होगा। क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल विद योर राइट थंब, फेस ऊपर, लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन एंड आउट 20 टाइम। नाउ रिलैक्स, अपनी लेफ़्ट साइड को फील कीजिए, लेफ़्ट गाल फील करें, लेफ़्ट माथा, लेफ़्ट नाक, लेफ़्ट कान, पूरी लेफ़्ट साइड अपने चेहरे की, सर की जस्ट फील करें। एक लाइट फीलिंग आएगी। एंड नाउ क्लोज योर लेफ़्ट साइड, फेस ऊपर कीजिए, राइट साइड से सेम एक्सरसाइज। नो अगेन रिलैक्स योर बॉडी, फील कीजिए बॉडी को, नाक को, कान को, राइट साइड अपने गाल को, माथे को। हमारे दोनों नथने खुले होने चाहिए। ये नाक रास्ता है ज़िंदगी का, रास्ता है लाइफ फोर्स का, रास्ता है सांस का, रास्ता है ऑक्सीजन का। अगर हमारा नाक खुला नहीं होगा तो कई प्रॉब्लम्स आएंगी। सांस की सारी प्रॉब्लम्स, जिसमें सीने का जकड़े जाना, दिल की प्रॉब्लम मैं कहता हूँ, एज़दमा, इस एक एक्सरसाइज से बेहतर होता है। एलर्जी जिनको होती है, अक्सर पोलन के सीज़न में लोग, इसी सीज़न में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।
अगली एक्सरसाइज, प्लीज़ आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ घुटनों पे रखें। पहले इस एक्सरसाइज को समझेंगे। कुदरत ने हमारे दो नथने बनाए हैं, एक दायां और बायां। राइट नॉस्ट्रल, इसको हम सन नॉस्ट्रल कहते हैं, ये गर्मी का नथना है। लेफ़्ट नॉस्ट्रल को हम मून नॉस्ट्रल कहते हैं, ये सर्दी का, ठंड का नथना है। एक वक्त में हमारा एक नथना ज़्यादा चलता है, एक कम चलता है। हमारी बॉडी में जो थॉट्स चलते हैं, उन्हीं थॉट्स का हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आता है, तो उसी के मुताबिक हमारे नथनों की रफ्तार होती है। आपने देखा होगा, जब हमारे माइंड में गुस्सा चलता है तो बॉडी में पसीना आता है, बॉडी में एक हरारत पैदा होती है। जब डर होता है तो बॉडी कांपती है। तो बॉडी के अंदरूनी माहौल के मुताबिक हमारे नथने चलते हैं। तो कैसे हम अपनी बॉडी को सर से लेकर पांव तक नॉर्मल करें, सारा एनर्जी लेवल हमारा बैलेंस में हो। ये एक्सरसाइज डिप्रेशन, एंजाइटी में बहुत हेल्पफुल है। वो लोग जिनको लकवा फालज है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल। नाउ क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल विद योर राइट थंब। थोड़ा फेस ऊपर कीजिए। लेफ़्ट साइड से आपने सांस लेना है। 4 से लेकर 5 सेकंड तक सांस को इनहेल कीजिए। इनहेल थ्रू योर लेफ्ट नॉस्ट्रल। लेफ़्ट साइड को दरमियानी 2 उंगलियों से बंद कर लें, राइट हाथ की उंगलियों से, और राइट साइड से ब्रीथ को, सांस को छोड़ दें। नो राइट से इनहेल कीजिए, राइट बंद, लेफ्ट से एक्सहेल। नो लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट बंद, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, राइट बंद, लेफ्ट से एक्सहेल। अब आप खामोशी से इस एक्सरसाइज को अपने तौर पे करते रहिए। इस एक्सरसाइज का जो ड्यूरेशन है, कम से कम 10 मिनट तो ज़रूर रखें। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि एक नहीं, हज़ारों सैकड़ों लोगों पर हमारा तजर्बा है, जिन्होंने भी इस एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। उनकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो बेहतर हो गया, उनका बिहेवियर चेंज हो गया, गुस्सा कम हो गया, लकवा और फालज उससे बचे रहे। अगर किसी को फालज हुआ भी तो इस एक एक्सरसाइज से उसकी बीमारी रिवर्स हुई। जारी रहे। जब कभी लगे आपको कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा है, तो खामोशी से तन्हाई में बैठ के 10 मिनट तक इस एक्सरसाइज को कर लिया करें। आपका एनर्जी लेवल बैलेंस होगा। जब आपको लगे कि नर्वस डिसऑर्डर है, आप परेशान हो गए, घबरा गए, तो इस एक्सरसाइज को खामोशी से 10 मिनट तक कर लिया करें। डर और घबराहट में अनजाना डर होता है इंसान के अंदर। मैं कहता हूँ ये एक्सरसाइज आपका साथी होगा, एक फ्रेंड के तौर पे आपकी मदद करेगी ये एक्सरसाइज। इससे पहले कि आप कोई मेडिसिन लें, इस एक्सरसाइज को आजमाएं, आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ होगी,
बॉडी का एनर्जी लेवल अप होगा। जारी रखिए। वेरी सिंपल, एक साइड से सांस का लेना, दूसरी साइड से सांस का छोड़ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे माइंड में मुख्तलिफ थॉट्स चलते हैं तो बॉडी की एनर्जी फ्लैक्चुएट करती है, बॉडी का टेम्परेचर फ्लैक्चुएट करता है। अगर आपको दायमी मुसलसल लंबे अरसे से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर का ताल्लुक 100% आपके माइंड से है। जब आपके माइंड के अंदर कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ बातें चलती हैं, डर और खौफ चलता है, और समटाइम आपको पता भी नहीं होता कि आपके माइंड में, आपके जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि डीप माइंड के अंदर कई किस्म की फ़ाइलें और फोल्डर्स हैं। तो वो जब फाइलें और फोल्डर्स आपकी बॉडी के ऊपर आते हैं तो वो अपना असर लेकर आते हैं, बॉडी के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या कभी लो हो जाता है। इस एक्सरसाइज से पुराना ब्लड प्रेशर के डिस्टर्ब रहने का मर्ज़ वो ठीक होगा। आप इससे अपना ब्लड प्रेशर 100% फिक्स कर सकते हैं। जारी रखिए। एक सांस को कम से कम 5 सेकंड्स तक इनहेल करें। सांस को रोकना नहीं, बस फिर सांस को छोड़ दें। सिर्फ नाक को शिफ्ट करना है, दैट्स ऑल। राइट से सांस लेंगे तो लेफ़्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ़्ट से सांस लेंगे, लेफ़्ट बंद करके राइट से सांस को छोड़ेंगे। यूँ ये सिलसिला 10 मिनट तक जारी रखें। आंख बंद करके 10 मिनट तक की हुई ये एक्सरसाइज आपको इतना फ़ायदा देगी, नर्वस सिस्टम सारा रिलैक्स हो जाएगा, एक कामनेस आएगी। हाँ, वो लोग जिनको बरसों पुराना माइग्रेन है उनके लिए बहुत मददगार है ये एक्सरसाइज। नाउ दोनों हाथ अपने घुटनों पे रख लें एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी। दोनों हाथ घुटनों पे रखें, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। क्या हालत है जिस्म की, सर से लेकर पाँव तक अपने आप को ईजी करें। अपना नर्वस सिस्टम रिलैक्स करें, अपने मसल्स रिलैक्स करें। कहीं कोई भारीपन है तो उसको लेट गो करें। शोल्डर्स को इजी करें, अपर मिडल बैक को रिलैक्स करें। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, दोनों हाथों को रगड़ेंगे आपस में, अच्छी तरह रगड़िए।